जय हिंद सभी को। मेरा नाम है साहिल और आप सभी का स्वागत है मेरी नई लेटेस्ट वीडियो में। रिसेंटली एक न्यूज़ आई जिसमें मुझे पता लगा कि टपरवेयर जैसी कंपनी ने अपने पेपर डाउन किए, यानी बैंकरप्ट होने की कगार पे है। उसने यूएस गवर्नमेंट को बताया कि हम इस फेज में है कि अब हमसे आगे काम नहीं हो पाएगा या हमारी कंपनी डूबने वाली है। जब ये बात पता लगती है और बहुत सारे लोगों को ये नॉलेज नहीं होगी कि टपरवेयर एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है इसकी तो मैंने वीडियो बना रखी है, आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उससे स्टडी कर सकते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है, एमएलएम क्या होता है। ये एक वास्ट टॉपिक है। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। इंडियन गवर्नमेंट ने भी कहा कि 2025 तक 26 तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हजारों करोड़ों में कमाएगी, बट इसके बावजूद कंपनीज डिक्लाइन क्यों कर रही हैं? ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री डिक्लाइन क्यों कर रही है, यानी ये डूब क्यों रही है? इसके पीछे कुछ कारण मैंने 10 पॉइंट में लिखे हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। आपको इनको समझना है ताकि आप अगर इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं तो क्या रिस्क फैक्टर आपको देखने को मिलेंगे और ये इंडस्ट्री ग्रो क्यों नहीं कर पा रही, उसके पीछे 10 पॉइंट कहीं ना कहीं उसके पीछे ये आपको एक रीजन समझाएंगे, पूरा इस इंडस्ट्री के बारे में बताएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दूसरों को भी बताइए कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री डिक्लाइन क्यों कर रही है। मेरे परसेप्शन जरूर हो सकते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री डिक्लाइन कर रही है, बट टपरवेयर जैसी न्यूज आना ये बहुत शॉकिंग बात है। ये कहीं ना कहीं एक प्रमाण है, कहीं ना कहीं एक वो एग्जाम्पल है जिसकी वजह से ये बात कहीं ना कहीं फुलफिल होती है। और जिस तरीके से नेगेटिविटी चल रही है आज इस वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं पूरी के पूरे ये स्टोरी क्या है और ये पूरा मामला क्या है। डायरेक्ट सेलिंग यानी डायरेक्टली कंज्यूमर को मैन्युफैक्चरर से मिलवाना। मैन्युफैक्चरर जो होता है वो एक प्रोडक्ट को जनरेट करता है, क्रिएट करता है, उसको किसी तरीके से भी बात कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर करता है, कोई एक टर्म दे सकते हैं। उसने प्रोडक्ट बनाया तो ऑब्वियसली उसको कहीं ना कहीं कंज्यूमर तक पहुंचाना होगा। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या करती है, डायरेक्टली कंज्यूमर तक पहुंचाती है अपना प्रोडक्ट और बीच में जो होलसेलर रिटेलर्स रहते हैं इनके जो कमीशंस जाती है उसको रोक के कंज्यूमर को कम प्राइस में प्रोडक्ट देने की कोशिश करती है। इसी मॉडल पे कुछ कंपनी स्टार्ट हुई, जैसे एमवे जैसी कंपनी का आपने नाम सुना होगा, अब इंडिया में वेस्टीज चल रही है, ऐसी हर्बल लाइफ, मोदी केयर, ऐसी टपरवेयर, ओरीफ्लेम, ये बहुत सारी कंपनीज चल रही हैं। इंडिया में कहीं ना कहीं 486 कंपनीज रजिस्टर्ड हो चुकी हैं एमसीए की साइट पे। कुछ कंपनीज अभी भी ट्राई कर रही हैं, बट दिन पर दिन ये कंपनी छोड़ने को मजबूर क्यों हो गए लोग? जितनी गलती मैं मानता हूं लोगों की इसको ज्वाइन करने में, उतनी ज्यादा गलती कहीं ना कहीं कंपनीज की भी है। वो आज इस वीडियो में हम आगे जानने वाले हैं। बेसिक फॉर्म में हमने समझा डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है। अब समझते हैं डायरेक्ट सेलिंग नीचे क्यों जा रहा है, ये इंडस्ट्री ग्रो क्यों नहीं कर पा रही है। मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दी है आपको जिसमें मैंने समझाने की कोशिश की है कि हम किन किन स्टेजेस से गुजरते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, ग्रोथ, कंपटीशन, किस तरीके का माइंडसेट हमारा यूज होता है, वो मैंने समझाने की उसमें कोशिश की है। उसको देखने के बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो जल्दी रिलेट कर पाएंगे कि डिक्लाइन क्यों हो रही है, इन पॉइंट्स को आप रिलेट करें। अब समझते हैं पहला पॉइंट। मैंने यहां पे लिखा है मोस्ट पीपल हैव बीन स्कैम्ड बाय फ्रॉड एमएलएम कंपनीज। डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस आई इंडिया में 2016 में सितंबर में। 28 दिसंबर 2021 को इसके रूल्स आ गए। रूल्स आर द काइंड ऑफ लॉज, एक तरह से कानून। वो कहते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो इंडिया में था, यानी बीइंग अ कंज्यूमर आपके पास बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट होने चाहिए, कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड होनी चाहिए, उसका प्रॉपर एक लॉजिस्टिक सिस्टम होना चाहिए, कंपनी के पास आप लोगों का डेटा होना चाहिए, उनको अगर कोई चीज प्रेजेंट करते हो आप लोग तो प्रेजेंटेशन एथिकल होनी चाहिए, उनको सब कुछ पता होना चाहिए, रिफंड पॉलिसी, कंपनी के प्रोडक्ट्स, कंपनी कहाँ एस्टेब्लिश करती है, कंपनी का क्या सिस्टम है, उसकी रिफंड पॉलिसी क्या है, उसकी ग्रीवेंस पॉलिसी क्या है, यानी ओवरऑल पॉलिसी सब कुछ एक प्रोस्पेक्ट को पता होनी चाहिए।
ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आता है। अगर वो ई कॉमर्स बेस्ड कंपनी है तो उसमें किस तरीके से उसका लॉजिस्टिक सिस्टम होगा, क्या उसकी पॉलिसी रहेंगी, रिप्लेसमेंट डिफेक्ट में अगर प्रोडक्ट आता है तो क्या रहेगा, वो सारी बेसिक एक एथिकल एक्टिविटीज कंपनी के बारे में डिसाइड कर दी है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और डायरेक्ट सेलिंग एक्ट्स में। बट इससे पहले क्या होता रहा? 2016 से पहले कंपनीज आई, लोगों को लूटा, भाग गई। ऐसे ही हुआ, बहुत सारे लोगों के साथ स्कैम हुआ, फ्रॉड एमएलएम कंपनीज ने स्कैम किया। यानी उनका मकसद था आओ रिक्रूट करो लोगों को, पैसा लो और जाओ। यानी प्रोडक्ट्स पे ज्यादा फोकस था ही नहीं उस टाइम पे, सिर्फ और सिर्फ था रिक्रूटमेंट। लोगों को लाते रहो, जोड़ते रहो, लाते रहो, जोड़ते रहो, पैसा लेते रहो। 1 लाख लिया, 2 लाख लिया, 3 लाख लिया और गायब हो जाओ। थोड़ा बहुत पे आउट दिया, यानी उनको भी चेक्स में डिलीवर किया। मान लो 1 लाख लिया किसी से तो चेक्स में दे दिया उनको 18,000 20,000, कॉन्फिडेंस आया और लोगों के पैसे लगवाए। ऐसे ही करते करते करोड़ों रुपए लगवा दिए। करोड़ों रुपए लगवाने के बाद वो गोली हो गई, उन्होंने अपने करोड़ों कमाए और वो गायब हो गई। मोस्ट पीपल हैव बीन स्कैम्ड बाय फ्रॉड एमएलएम कंपनीज। कुछ फ्रॉड एमएलएम कंपनीज आई जिनकी वजह से ट्रस्ट टूटा और लोगों ने इसको कहा ये बहुत बेकार इंडस्ट्री है, बहुत बेकार कंपनी है, बंदे जोड़ो बंदे जोड़ो। लोगों ने कई कई नाम दिए एमएलएम को, मुर्गा लाओ मुर्गा, ऐसी टर्म्स भी दी गई। अगला पॉइंट कहता है अप्लायंस स्कैम, नो प्रॉपर मॉनिटरिंग ऑफ अप्लायंस। और कहीं ना कहीं इसके बाद जुड़ा हुआ पॉइंट है 9 पॉइंट, लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स। जैसे कि मैंने अभी बताया कि सितंबर 2016 से गाइडलाइंस आई। गाइडलाइंस आने के बाद कहीं ना कहीं गवर्नमेंट थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होने लगी और कंपनीज जो थी जो फ्रॉड कर रही थी वो वहां से भागना शुरू हो गई। बट कुछ कंपनीज ने क्या किया, अपने आप को इस डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में लाने के लिए, अपने आप को लीगल बनाने के लिए उन्होंने प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया। प्रोडक्ट्स तो इंट्रोड्यूस हो गए बट कहीं ना कहीं वो फॉर्मेलिटी के लिए थे। लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स ही इंट्रोड्यूस हुए ताकि लोगों को, उनको जो वो पैसा ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीस किसी से ले रहे हैं तो 1 लाख में उसे ये ना लगे कि हमें कुछ मिला नहीं इन रिटर्न। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस में कहा गया जितना अमाउंट आप दे रहे हैं उतने के वैल्यू के प्रोडक्ट आपको मिलने चाहिए। अप्लायंस स्कैम मैंने ही कहना ज्यादा शुरू किया क्योंकि मैंने अभी तक यूट्यूब वीडियोस में कहीं नहीं देखा कि इट्स एन अप्लायंस स्कैम। ये मेरे ही टर्म्स कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस हुए क्योंकि मैंने खुद फील किया कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, अप्लायन कहोगे या उसे डिस्ट्रीब्यूटर कहोगे, वो ही कहीं ना कहीं ग्राउंड पे फेक काम कर रहे हैं। कंपनीज से ज्यादा फॉल्ट है उन लोगों का जो कंपनीज को रिप्रेजेंट करते हैं। वो बड़े बड़े वादे सपने दिखा के, ड्रीम्स दिखा के उनको ल्यूअर करते हैं, यानी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एंट्री करवाते हैं कि तुम्हारे पास एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी हम ऑफर कर रहे हैं, आप हमारे साथ ज्वाइन कीजिए और अपनी तरक्की कीजिए। कहीं ना कहीं 100% गारंटियां दे दी जाती हैं। इसलिए जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसके ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि वो सही तरीके से प्रेजेंट करे। अब कंपनी की गलती आती है, वो उनको प्रॉपरली मॉनिटर नहीं कर पाता। उनका ये लॉजिक होता है कि बहुत सारे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर, हम कहाँ कहाँ जाके मॉनिटर करेंगे। बट कोई ना कोई तो एक सॉल्यूशन निकालना जरूरी होगा ना। जब बड़ी बड़ी कंपनीज जो डायरेक्ट सेलिंग में नहीं आती, टीसीएस, इंफोसिस जैसी कंपनी, उन्होंने भी मैनेजर्स हायर किए हैं, कितना कुछ हायर किया होता है उन्होंने किसी ना किसी की मॉनिटरिंग के लिए। वो कंपनीज एक सिस्टम चला सकती हैं तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्यों नहीं चला सकती? ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो अप्लायंस स्कैम, नो मॉनिटरिंग सिस्टम और लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स कहीं ना कहीं इसको डिक्लाइन कर रहे हैं क्योंकि जो इंसान एंट्री ले रहा है वो एक बहुत उम्मीदों से आ रहा है। वो एक प्रोडक्ट को भी एक्सपेक्ट करके आता है कि मैंने अगर 1 लाख दिया, 50,000 दिया, एक्स अमाउंट कुछ भी दिया कि मेरे को उसकी वैल्यू का मुझे प्रोडक्ट मिलेगा। बट जब उनको लगता है कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है, धोखा हुआ है, तो वो लोग प्रोडक्ट को सेल करने जाते हैं। सेल करते टाइम उनको वो वैल्यू नहीं मिलती और ज्यादा डीमोटिवेटेड फील करते हैं और मार्केट में क्या फैलाएंगे, ये कंपनी चोर है, ये कंपनी फ्रॉड कर रही है, इसके प्रोडक्ट भी चोरी वाले प्रोडक्ट है, ना उसकी कोई वैल्यू है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। कंपनी स्टार्ट होती हैं, ग्रो करती है और प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी की कमी हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए आज 1000 लोग हायर हो गए, कंपनी बहुत ग्रो कर चुकी है, आज के आज 1000 लोगों की ज्वाइनिंग होती है, साइन अप होता है।
उनको प्रोडक्ट्स नहीं मिलते हैं। कहीं ना कहीं वहां भी वो डिमोटिवेशन आता है, क्योंकि माइंडसेट क्या है, हम अपना पैसा देके इन रिटर्न एक प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं, उसके बाद हमारा कस्टमर एक्विजिशन होने के बाद हम आगे रेफरल्स के सिस्टम पे जाते हैं, हम आगे डिस्ट्रीब्यूटरशिप पे जाते हैं। तो प्रोडक्ट ना मिलना भी उनको मोटिवेटेड से लो मोटिवेटेड ले जाता है, यानी डीमोटिवेशन उनके अंदर आता है और वो कंपनी छोड़ देते हैं और बाहर क्या फैलाते हैं, हमारे साथ तो धोखा हुआ, ये XYZ कंपनी हमें धोखा कर रही है, हमें फ्रॉड कर रही है, ये चोर है, इसको मत ज्वाइन करो। डिक्लाइनिंग का एक और फेस, ये थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट समझते हैं। सम कंपनीज ओनली हैव प्रोडक्ट्स बट लैक ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। कुछ कंपनी आपको आपके एक्स अमाउंट का प्रोडक्ट तो ऑफर कर देती है, चलो मान लिया वो वैल्यूबल प्रोडक्ट हुआ, वो बहुत बढ़िया प्रोडक्ट हुआ। अब जैसे टपरवेयर जैसी कंपनी जो आज डिक्लाइन हो रही है, उसके कहीं ना कहीं बहुत अच्छे जर्नल प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप मार्केट में लेंगे या देखेंगे, बहुत अच्छी प्लास्टिक गुड्स वगैरह प्रोडक्ट बहुत बढ़िया होते हैं, बट ट्रेनिंग प्रोग्राम में कमी आ जाती है। टपरवेयर में नहीं बोलूंगा सिंपल कि ट्रेनिंग प्रोग्राम में इशू होगा, बहुत सारी कंपनीज में प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती। फिर ग्राउंड पे जब लोग अपना दिमाग लगा के जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, वो कुछ ना कुछ अपने स्क्रिप्ट बना के सामने प्रोस्पेक्ट को बोलते हैं, जिसकी वजह से प्रोस्पेक्ट डीमोटिवेटेड होता है, फील करता है और आगे जाके कंपनी के बारे में नेगेटिविटी फैलाता है। फिर वो वही कहता है स्कैम हो गया, फ्रॉड हो गया, स्कैम हो गया, फ्रॉड हो गया। तो ये भी एक डिक्लाइनिंग का बहुत बड़ा लूप होल है। अगले पे जाते हैं, फिफ्थ पॉइंट, लैक ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट। इंडियन गवर्नमेंट का हो या और भी कंट्रीज की गवर्नमेंट का हो, बिल्कुल भी डायरेक्ट सेलिंग को सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। गाइडलाइंस बना दी, रूल्स बना दिए, एक आध बार किसी मिनिस्टर या किसी गवर्नमेंट अधिकारी ने स्पीच भी दे दी कि डायरेक्ट सेलिंग बहुत बूम करने वाली है, ये वो है, बट फोकस नहीं है। फोकस गवर्नमेंट का वहीं रहता है, गरीबी हटाओ, नारा कुछ ना कुछ लगाए रखते हैं, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, ये सब चलता रहता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या रिलीजन्स के बेस पे बांट रहे होते हैं लोग, कोई ना कोई गवर्नमेंट के प्रोस्पेक्टिव्स वहीं माइंड उस पर लेके जाते हैं। इंडस्ट्री अगर नई आई है, उसको ग्रोथ चाहिए, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिलता। गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस बना दी, बट फॉर्मुलेट करने के लिए स्टेट्स पे प्रेशर नहीं डाला। टू टिल डेट इंडिया में 14 के अराउंड स्टेट्स हैं जिन्होंने इसे अडॉप्ट किया है। अब आप खुद एग्जांपल लगा लो, कितनी स्टेट्स रह गई हैं जिन्होंने अभी तक इन गाइडलाइंस, इन रूल्स को अडॉप्ट किया नहीं है। इससे क्या होता है, अलग अलग स्टेट्स में वो कानून नहीं प्रॉपरली हो पाता, वो फॉर्मुलेट नहीं हो पाता, वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियां होती हैं। जब वो पुलिस कंप्लेंट या ऐसी कोई धोखाधड़ी की कंप्लेंट कुछ ना कुछ डालते हैं, तो पुलिस के पास वो पावर नहीं होती, कोर्ट के पास वो पावर नहीं होती, तो वहीं पे सारा इशू खड़ा हो जाता है। तो ये भी एक सबसे बड़ा कारण है डिक्लाइनिंग का। सिक्स्थ पॉइंट को समझते हैं, माइंडसेट, मेंटेलिटी टुवर्ड्स सिक्योरिटी ऑफ मनी। हम गवर्नमेंट जॉब्स क्यों करते हैं? हमें लगता है कि हमारी लाइफ सिक्योर हो जाएगी, हमारा मनी सिक्योर हो जाएगा, हम रिटायरमेंट की एज तक पीसफुली काम करेंगे, हमें कोई निकालेगा नहीं। इन्हीं होप्स को लेके हम इस इंडस्ट्री में आते हैं। हमारे साथ क्या होता है कि हमें होप्स दी जाती हैं कि आप आएंगे, आपका फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाएगा, टाइम फ्रीडम हो जाएगा, लाइफ टाइम लेगेसी क्रिएट हो जाएगी, पैसा आता ही रहेगा। यानी हमारे माइंड में सिक्योरिटी को डाला जाता है, और जब वो काम नहीं हो पाता, वहाँ पे इस तरीके से फॉर्मेट नहीं हो पाता, वो हार्डवर्क नहीं हो पाता, ड्यू टू नेगेटिविटी कह सकते हैं या गलत कंपनीज की वजह से कह सकते हैं, जो अभी मैं रीजन आपको बता रहा हूँ, इन वजह से वहां पे वो हिम्मत हारता है इंसान, और वहां पे बाहर आके क्या कहता है, इस इंडस्ट्री में कुछ नहीं रखा, अपना प्राइवेट जॉब करो, अपना कोई शॉप खोल लो, ये खोल लो, वो कर लो, ऐसा कर लो। वो अपने अपने लॉजिक्स देगा इंसान, क्योंकि हमारे को सिक्योरिटी नहीं मिली मनी की। ये एक रीजन है डिक्लाइनिंग का। डिल्यूजन, 7th पॉइंट पे बढ़ते हैं, डिल्यूजन ऑफ अर्ली सक्सेस बाय गिविंग फॉल्स होप्स लाइक कार, होम्स एक्सेट्रा। सबसे बड़ी दिक्कत है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, सेमिनार्स में जो बड़ी बड़ी होप दी जाती है, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बड़ी बड़ी होप्स दी जाती हैं, ऑडी, BMW, बड़े बड़े बंगले, उनकी दिखावे करके। यानी 2400 घंटे ना इंसान सो भी रहा होगा ना, माइंड में उसको ये डाला जाता है तुम्हारे पास बहुत बड़ी अर्निंग है,
उनको मैनिफेस्टेशन की दुनिया में रखा जाता है, उनको द सीक्रेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन की दुनिया में रखा जाता है कि चाहे तुम आज गरीब हो मगर तुम वो पॉजिटिव माइंडसेट रखो कि तुम और भी अचीव कर लोगे। यानी वो लाइफ के सारे एंगल मनी की तरफ अट्रैक्ट कर दिए जाते हैं। हर वक्त बोला जाता है कि मनी के बारे में सोचो, और इसी चक्कर में जो ये होप्स उनको अर्ली सक्सेस की दी जाती हैं, उनको बोला जाता है 4-6 महीने में, 1 साल में आप बड़ी बड़ी गाड़ी अचीव कर लोगे, अपने लोन्स चुका लोगे, या बहुत बड़े बंगले ले लोगे, अपने ड्रीम्स को पूरे कर लोगे। ये जो होप्स हैं अर्ली सक्सेस की, शो ऑफ की दुनिया जो यहाँ पे चल रही है, वो सबसे बड़ा कारण है इसकी डिक्लाइनिंग। क्योंकि इन सक्सेस को देख के वो इंसान उसमें आता है, उनको और कोई प्रोडक्टिविटी के बारे में नहीं बताया जाता। सबसे ज़्यादा होप्स दी जाती हैं, ड्रीम्स दिए जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी उम्मीदें टूटती हैं और वो बाहर आके इंसान क्या कहता है, मेरे साथ स्कैम हुआ, मेरे साथ फ्रॉड हुआ, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एकदम बकवास है। ये उसके थॉट प्रोसेस हो जाता है। वो अगले 4 लोगों को नेगेटिव करके अगले 4 लोगों को कहता है कभी मत ज्वाइन करना। 8th पॉइंट पे बढ़ते हैं। जॉब इज अ स्कैम, डिफेमिंग ऑफ अदर प्रोफेशंस। मैक्सिमम डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में ना जॉब को स्कैम बोला जाता है और दूसरे प्रोफेशंस को डिफेम किया जाता है। जब एक इंसान ऑलरेडी जॉब में सक्सेसफुल है या ठीक ठाक कमा रहा है, मैं सक्सेसफुल नहीं कहूँगा, चलो ठीक ठाक कमा रहा है, अपनी ज़िंदगी सही सही बिता रहा है, अब जब वो इस इंडस्ट्री में आता है तो उसकी कुछ उम्मीदें होती है कि मैं एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम कमा लूँ। बट जब वो एंट्री करके क्या देखता है, जॉब को ही बुरा बोला जा रहा है, उसके किसी काम को बुरा बोला जा रहा है, और सिर्फ बोला जा रहा है इसी में तुम कमाओगे, नहीं तो तुम गरीब हो, नहीं तो तुम्हें कुछ नहीं मिला, नहीं तो तुम्हारी रिपीट साइकिल चल रही है, फादर ने कमाया, दादा ने कमाया, परदादा ने कमाया, वही रिपीट चल रहा है, गो टू ऑफिस कम बैक होम, गो टू ऑफिस कम बैक होम, और जॉब स्कैम है, ये है वो है। बस उसकी वो चीज़ ऑब्जर्व कर रहा होता है, जजमेंटल होता है वो इंसान, और इसी चक्कर में उसको कहीं ना कहीं लगता है कि मैं तो गलत जगह फंस गया, और वो वहाँ से क्विट करता है और अपने जॉब को आगे कंटिन्यू करता है या अपने बिजनेस को करता है, बट इस इंडस्ट्री को नेगेटिव बोलता है, इस इंडस्ट्री को गलत बोलता है। डिक्लाइनिंग का एक और पार्ट। 9th पॉइंट मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ अप्लायंस स्कैम के साथ। अब जो लास्ट और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ईडी, पुलिस एक्सेट्रा एजेंसी रेड्स ऑन डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज। मैंने अपनी वीडियोस में बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं, लाइव सेक्शंस भी हुए हैं और भी वीडियोस बनाई हैं। बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के ऊपर ईडी रेड्स होती हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट रेड्स, जो एक गवर्नमेंट एजेंसी है जो मनी लॉन्ड्रिंग, जो पीएमएलए को फोकस में रख के उन पे रेड्स करती हैं, एफआईआर के बेसिस पे काम करती हैं कि बहुत सारे लोगों ने एफआईआर डाली है, उसके बेसिस पे वो अपनी छानबीन करती है, कोर्ट को रिप्रेजेंट करती है कंपनीज के बारे में। एमवे के ऊपर भी हो चुकी है और कई सारी कंपनीज के ऊपर भी ऐसी रेड्स हो चुकी हैं। इन रेड्स की वजह से एक नेगेटिविटी क्रिएट होती है कि भाई कंपनीज के ऊपर रेड्स क्यों हो रही है। हमने ज़्यादा नहीं सुना कि टीसीएस, इन्फोसिस जैसी कंपनी पे को रेड हो रही है, बट इन कंपनीज के हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जिसकी वजह से ये लगता है स्पेसिफिक डायरेक्ट सेलिंग पे ही क्यों हो रही है। और ये माइंड में आता है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं तो कुछ गलत चल रहा है, कहीं ना कहीं तो कंपनीज में कोई दिक्कत चल रही है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक माइंडसेट क्रिएट होता है जो डायरेक्ट सेलिंग को नेगेटिव जोन में लेके जाता है, जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को डिक्लाइन फेज में लेके जा रहा है, जिसकी वजह से ज्वाइनिंग नहीं होती है, ज्वाइनिंग नहीं हुई तो प्रोडक्ट परचेज नहीं होते, प्रोडक्ट परचेज नहीं हुए तो ऑब्वियसली टपरवेयर जैसा हाल होगा, ऑब्वियसली कंपनीज के प्रोडक्ट नहीं बिकेंगे। तो उम्मीद करूंगा आपको ये 10 के 10 पॉइंट समझ में आए होंगे। हो सकता है और भी कुछ पॉइंट्स हो जो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और मैं उम्मीद करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके उनको एटलीस्ट इस माइंडसेट को थोड़ा सा रिलेट करने के लिए थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए। आई होप आप ये सब वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, शेयर करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर, जय।